सियासत के खेल पर तो बार बार बात होती है, लेकिन आज हम खेल के अंदर होने वाली सियासत पर बात कर रहे हैं। भारत बार बार क्रिकेट जैसे खेल को सियासत की नज़र कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ मिलजुल कर चलने की कोशिश की, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे वो गेम का फ्रंट हो। सबसे बड़ी मिसाल इसकी गुज़िश्ता बरस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का दौरा था जो भारत में हुआ। इस वर्ल्ड कप से कबल भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान आने से इनकार किया था और पाकिस्तान को टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने पर मजबूर किया था। अब भारत यही पॉलिसी दोबारा करना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारत ने ऐन उस मौका पर पाकिस्तान आने से इनकार किया है जब टूर्नामेंट का शेड्यूल आने जा रहा है। भारत के इनकार की वजह से आईसीसी को टूर्नामेंट का शेड्यूल भी मुलतवी करना पड़ गया है। इस बार पाकिस्तान डट गया है और आईसीसी ने ये वाजे कर दिया है कि पूरा जो टूर्नामेंट है वो होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने पीसीबी को भी ये हिदायत की है कि वो भारत की जगह श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को टूर्नामेंट का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दें। मोहसिन नकवी साहब ने आज क्या कहा, जरा देखिए। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मुझे अपनी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट के पास जाके जो भी वो डिसीजन करेगी वो मुझे अमल दरामद करना पड़ेगा। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। Mirza Iqbal Beg and Salman Butt साहब, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you, Beg साहब। भारत ने क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने का जवाब सिक्योरिटी को बनाया है। क्या आईसीसी के हवाले से भारत का इल्ज़ाम मुस्तरद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि सितंबर में आईसीसी ये दौरा कर चुके हैं सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन शुरू में जो फरिया आपने कहा ना कि सियासत और क्रिकेट को इन्होंने साथ मिला दिया है और इसको वो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं भारत कि वो हमारी हुकूमत अगर इजाज़त देगी, और हुकूमत ने उनको बता दिया, उन्होंने आईसीसी को लिख दिया है कि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेवल टू पाकिस्तान। तो अब हालात ऐसे हैं कि आप पाकिस्तान, मैं मोहसिन नकवी साहब का सुन रहा था, पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। पिछली दफ़ा भी वर्ल्ड कप में जाने से कबल कई खबरें आई कि जी पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हम वर्ल्ड कप खेलने आएंगे 2023 का तो फिर 2025 की चेस्ट भारत पाना पड़ेगा। तो इस मरतबा ये ना हो, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हुकूमत के पास पिछली दफा भी गए थे ये, और पिछली दफा जब बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे, उन्होंने हुकूमत से बात की और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को परमिशन दी जब ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे। तो कहीं ये ना हो कि हम बुलंदो बांग दावे करते रहे, अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम मसलियत पसंदी का शिकार रहेंगे? क्योंकि आप देखें कि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहरी मैचेस हुए, जो 8 वनडे और 13 T20 मैचेस हुए, दे हैव बीन स्टेज आउटसाइड पाकिस्तान। तो अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अमली तौर पर हमें एक जो है बिल्कुल वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। नकवी साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत के पास जाएंगे, वो तो खुद हुकूमत के एक ताकतवर तरीन वजीर है और वो जो चाहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सलमान भट्ट साहब, इफ यू विल कमेंट ऑन दैट, कि यकीनन ये अब हम कह सकते हैं कि एक एज हासिल है। एक वक्त में तनकीद होती रही है मोहसिन नकवी साहब पे कि 2 ओहदे हैं उनके पास, लेकिन इस वक्त तो ये बहुत बड़ा एज है। वो गवर्नमेंट को आराम से रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए और प्रेशर बिल्ड करना चाहिए भारत पे। सो डू यू एग्री? दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत के इनकार से क्या दूसरी टीमों पर भी प्रेशर पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जो मिर्जा साहब ने कहा, और बिल्कुल चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का मनसब जो है वो उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वो इसको प्रेजेंट करें गवर्नमेंट के आगे और अपनी राय भी दें, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला है। और आई थिंक बहुत हो चुकी। पाकिस्तान ऑलवेज हैज़ बीन द गुड बॉय। पाकिस्तान ने 2011 का वर्ल्ड कप खेला, 14 की बायलैटरल खेली, 16 का T20 वर्ल्ड कप खेला और अभी हाल ही में 23 का वर्ल्ड कप खेला, और अपना एशिया कप हाइब्रिड किया इंडिया के कहने पर। लेकिन हर दफा पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो दुनिया की सारी क्रिकेट का सबसे महंगा मैच है। तो इंडिया अकेला खेले तो वो मैच इतना महंगा नहीं होता, पाकिस्तान से खेल के होता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, या इनके बगैर अगर रूल्स अलाउ करते हैं, नहीं तो पाकिस्तान इंडिया से खेलने से इनकार कर दे कि हम भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में किसी इवेंट में इंडिया से नहीं खेलेंगे। अगर भाई हम बुरे हैं तो भाई हर जगह हमसे ना खेलो ना। ये खाली पाकिस्तान में आके खेलने पे मसला है। ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, इंग्लैंड खेलते हैं, हर आईसीसी के इवेंट में खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं। और ये जितनी बातें करती है इनकी गवर्नमेंट, ये इनका यूएसपी है। ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्टिकल हिट करते हैं हमारी क्रिकेट को कि एस्टैब्लिश ना हो,
स्टेबल ना हो। आप देखिए गोंगजू में जाके गेम्स खेले जब इनकी बॉर्डर पे चाइना के साथ टेंशन थी, उनके साथ ये थोड़ी सी कह ले कि उनकी फाइट चल रही थी, देवर इन सॉर्ट ऑफ अ वॉर, बट दे स्टिल वेंट टू गोंगजू। क्यों? क्योंकि उधर ये इकोनॉमिक जायंट है, वो उनको ये कुछ नहीं कर सकते। तो बात है कि ये जो सारे ड्रामे इन्होंने पाकिस्तान के लिए रखे हुए हैं, आई गेस इट इज देयर यूएसपी, और ये बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद देयर क्रिकेटर्स एंड देयर क्रिकेट बोर्ड। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें जो भी स्टैंड लेगी हम उसे, जाहिर है वी विल वेलकम दैट, बट अगेन इनको पता है रिपरकशंस क्या हो सकती है, इनको पता है आईसीसी इस पे क्या कहती है, रूल्स क्या कहते हैं, बट पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन द गुड बॉय। Right, Pakistan has always been very good boy, you said. So बेग साहब, खबरें, एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी बोर्ड ने बहुत देर कर दी है, उनको आईसीसी और भारत से बहुत पहले राब्ता कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमने तो कभी इंप्रेशन ही नहीं दिया भारत ने कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान। ये ठीक कह रहे हैं वो? देखिए, वो मुनीर नियाजी का शेर है ना कि हमेशा देर कर देता हूं हर काम करने में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी नहीं, हमेशा से ही देर करता है। जब पिछली दफा एशिया कप हो रहा था, जब भी देर की, हमें अपनी लॉबी बनानी चाहिए थी। हमें पता था कि भारत हमें आखिरी मौके पर डिच करेगा फरिया, तो इसलिए जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, नकवी साहब वहां गए, बातचीत करते ना, एक लॉबी तो बनानी चाहिए थी। ये माना कि भारत डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को, लेकिन हमें अपने मौकिफ के लिए हमको पहले से प्रीएम्प्ट करना चाहिए था कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होगा। और आप देखें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद बयानात नहीं दे रहा था। गुज़िश्ता 2-3 माह से वो अपने मीडिया के जरिए ये खबरें चला रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, उनके यूट्यूबर, उनका प्रिंट मीडिया सब। लेकिन क्या हुआ, अब उन्होंने आखिर में पहले आईसीसी को लिखने से पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि उनकी मेन न्यूज एजेंसी है, उसके थ्रू खबर चलवाई जो बिल्कुल कंफर्म थी। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सलमान बट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वादे 35% भारत लेता है और पाकिस्तान को कितना मिलता है? 5.75%। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमें कहां इन्होंने धकेल दिया है। अभी तो हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया 2-1, हमारी टीम की एक वैल्यू है। आप इस तरीके से हमारे साथ गेम खेलते रहेंगे तो ये क्रिकेट के लिए नुकसानदेह, और पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल न खेले भारत से। मैं तो जज्बाती नहीं कह रहा, लेकिन ये हकीकत है कि वी हैव टू एक्ट अपॉन इट। राइट। सो सलमान भट्ट साहब, एक क्या ये खदशा है कि आईसीसी ये कहे कि फिर हम टूर्नामेंट कहीं और करवा लेते हैं? बिकॉज टेक्निकली एज फार एज आई अंडरस्टैंड ये पूरा इवेंट पाकिस्तान का नहीं बल्कि आईसीसी का है। सो कैन दे टेक दिस डिसीजन? देखिए, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के हैं और होस्टिंग राइट्स पे इंडिया ने भी साइन किया, सब ने साइन किया। तो ये कोई मजाक नहीं है कि आईसीसी कोई ऐसा बचा नहीं है कि जो कि मैं अपने खिलौने इधर नहीं रखूंगा, मैं इधर रखूंगा। इट इज नॉट दैट इजी। और आईसीसी भी अगर सिर्फ इंडिया की वजह से ये करेगा, देखिए अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, इंग्लैंड सीरीज खेल के गई है, न्यूजीलैंड खेल के गई है, सारी दुनिया पाकिस्तान में खेल के गई है। सो देयर इज नो वैलिड रीजन टू से कि पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे। और ये कोई मनमानी थोड़ी है कि भाई हम इधर नहीं जाएंगे और हम उधर नहीं जाएंगे। हर जगह ये ऐसे ही करते हैं। अभी ये एशिया कप था, वहां पर सारी टीमों ने डे मैचेस खेले, सिर्फ इनकी टीम डे सारे मैच नाइट के खेल रही। इसी तरह ये जाते हैं, इनकी हर चीज में जो है ना कोई प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर आईसीसी इतना ब्लेटेंटली सारा कुछ ऐसे करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है उनको भी बैड प्रेस मिलेगी, उन्हें भी नेगेटिव आई बॉल्स मिलेंगे, इससे कोई उनकी वाहवाही नहीं होगी। बहरहाल वो जो भी करें हमें उससे नहीं है, बात यह कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। एंड आई थिंक अगर इंडिया पिक एंड चूज करता है तो भाई ना खेले इंडिया से, कोई बात नहीं, आप भी बाकी मुल्कों से क्रिकेट खेलें, लीव देम अलोन।